विचित्र खेल हुए, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों क्या हुआ कि पास आउट करने के बाद वापस दिल्ली में पहुंचे। उस समय पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली में हुआ करती थी, और जो हमारा घर होता था उस वक्त वो होता था 8 लोधी एस्टेट। वो डीजीबीएसएफ थे पापा उस वक्त, तो डीजीबीएसएफ का जो ऑफिशियल हाउस था, अब तो नहीं है वो, लेकिन एक जमाने में ऑफिशियल हाउस जो था वो 8 नंबर लोधी एस्टेट वो कोठी होती थी, बिल्कुल खान मार्केट के बैंक ऑपोजिट। तो वहां पे पहुंचे हम, और वही रूटीन हमारा शुरू हो गया, खाना सोना खाना सोना खाना सोना दोस्तों से मिलना। और दोस्तों ने भी बोला अरे यार तू तो अफसर बन गया यार, तो होता रहता है, रोज बनते रहते हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है। तो फेक ह्यूमिलिटी दिखाने की कोशिश करी, बट आई वाज नॉट हम्बल, आई वाज फेकिंग इट। तो क्या हुआ कि लोगों ने बोला अरे यार तुम तो अफसर बन गया इंडियन आर्मी, ये सब, और काफी पीठ थपथपाई। तो पार्टी चाटी चल रही थी। अच्छा, एक दिन छुट्टी खत्म हो गई और हमें जाना पड़ा 17 कुमाऊं। तो भाई साहब 17 कुमाऊं थी उस समय सूरतगढ़ राजस्थान में। पहले तो हमें मिले ना 17 कुमाऊं, क्योंकि उस जमाने में गूगल तो कुछ होता नहीं था, 1994 की बात है। अब अप्रैल के महीने में हमने पकड़ी बस, ठीक है, और बस पकड़ के हम खटर 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 बस में पहुंच गए सूरतगढ़। तब तब आती गर्मी, मैंने तो कभी इतनी गर्मी देखी नहीं थी। अब तो लोग कहते हैं कि सूरतगढ़ में हरियाली हो गई, उस जमाने में हरियाली वाले बहुत दूर धूल उड़ती थी, बिल्कुल धूल उड़ती थी। वहां पे डेजर्ट वाला एरिया था और रेत ही रेत हर जगह। तो बस पहुंची सूरतगढ़ बस पहुंची, बस स्टैंड में वहां पे 1 टन एक जमाने में गाड़ी होती थी, 1 टन वहां पे खड़ी, और एक जेसीओ साहब खड़े। राम राम साहब। मैंने बोला राम राम साहब, 17 कुमाऊं में आपका स्वागत है और मैं आपको रिसीव करने आया हूं श्रीमान। तो हमने बोला ठीक है। वहां पे पानी पिलाया, वहीं पे चाय पिलाई मुझे, मैं गाड़ी में बैठा और खड़ 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 करके 1 टन जो गाड़ी थी उसके हर एक पुर्जे पुर्जे तो अलग रहते थे, लेकिन इट वाज वेरी टफ गाड़ी एंड वेरी पावरफुल गाड़ी। तो उसमें बैठ के खटपट करके हम 17 कुमाऊं पहुंच गए। खैर 17 कुमाऊं पहुंचे, वहां पे ऑफिसर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, और वहां पे पता लगा मेरे जो सीनियर सबॉर्डिनेट थे वो थे सेकंड लेफ्टिनेंट आर के अनुज। जब हम लोग पास आउट करते थे ना, हमारा एक तारा लगता था। आजकल के ऑफिसर्स पास आउट ही होते हैं लेफ्टिनेंट, यानी कि 2 कंधे पे तारे लगते हैं, तो हमारा तो एक ही तारा था उस जमाने में, सभी का एक ऐसे होता था। तो मेरे सीनियर सबॉर्डिनेट थे लेफ्टिनेंट आर के अनुज, वो अभी फुल कर्नल है वहीं में। अच्छा जी। और फिर मुझे बोला गया कि ठीक है आप यू सेटल डाउन एंड एवरीथिंग। शाम को मैं गया, मैंने खाना वाना खाया, ऑफिसर में सब लोग थे चुपचाप डर के मारे, क्योंकि यार लोग सीनियर्स थे सबके साथ, और मैं सबसे बच्चा वहां पे छोटा सा। तो देखे चुपचाप खाना वाना खा रहे हैं, और सब लोग अच्छा, तो सब लोगों ने बड़े नॉर्मली बात करी मुझसे। अगले दिन बोला कि भाई आपकी जो पोस्टिंग है ना वो डेल्टा कंपनी में हो गई है। तो जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा हेडक्वार्टर, एक जमाने में ऐसी कंपनी, आजकल सपोर्ट कंपनी भी आ गई, लेकिन हमारे टाइम पे अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा हेडक्वार्टर होती थी। तो बोला कि आप डेल्टा कंपनी में चले जाएंगे, और आपके जो कंपनी कमांडर होंगे वो होंगे कैप्टन वीएस यादव। वीएस यादव सर अभी ब्रिगेडियर वीएस यादव हैं, एंड ही स्टिल सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, ठीक है ना। 17 कुमाऊं के ब्रिगेडियर वीएस यादव, आई थिंक इज डिप्टी जीओसी ऑफ अ डिवीजन। तो यादव सर के पास में सवेरे पहुंचा, मॉर्निंग सर, सेकंड लेफ्टिनेंट गौरव आर्य रिपोर्टिंग। अखबार पढ़ रहा था, मेरी तरफ देखा ही नहीं उन्होंने। तो यादव सर का पूरा स्टाइल था उस वक्त भी, आज भी उनका वही पूरा स्टाइल है। हाँ हुआ यू, अच्छा सर सेकंड लेफ्टिनेंट गौरव आर्य, सो अच्छा सर, सो नथिंग सर, आई जस्ट कम हियर, आई बीन आस्क्ड टू रिपोर्ट टू यू, सेट। और मुझे बैठा के एक बंदा आया रनर, उसने पानी रखा, मैंने हल्का सा पानी पिया, मेरा तो गला सूख गया उनको देख के, और बंदा इतना फॉर्मल सब कुछ। सडनली क्या हुआ, मेरी जान बची। मेरी जान ऐसे बची कि रनर आया कि साहब वो एडजुटेंट साहब ने बोला है कि जो नए सेकंड लेफ्टिनेंट साहब आए हैं इनको अल्फा कंपनी में रिपोर्ट करना है, इनकी पोस्टिंग अल्फा कंपनी में हुई है। तो मैं डेल्टा कंपनी में सिर्फ आधा घंटा था, मैं गया सर, आई सेड सर मे आई हैव योर परमिशन टू लीव, ओके गो, फॉक्सट्रॉट ऑस्कर, मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, फैमिली शो है, ओके गो फॉक्सट्रॉट ऑस्कर। अच्छा ठीक है सर। अल्फा कंपनी में हमें मिले उस समय मेजर डीएस रावत, देवेंद्र सिंह रावत, और मैं गया, मेजर रावत ने मुझे बैठाया वहां पे प्यार से, और क्या हुआ, कैसी रही ट्रेनिंग, छुट्टी कैसी रही, सब कुछ पूछा। मैंने बोला यार ये कंपनी कमांडर ठीक है, इसमें मजे आ जाएंगे मुझे, और बिल्कुल बड़े प्यार मोहब्बत चल रही है। अगले दिन जब मैं आया तब मुझे पता लगा कि यार ये मेजर डीएस रावत भी चाबी मास्टर है यार, 17 कुमाऊं में सभी के सभी चाबी मास्टर हैं। तो फिर मुझे अपने पहले कंपनी कमांडर मेजर देवेंद्र सिंह रावत का नेचर समझ में आ गया। ऑफिस के समय काम और ऑफिस के बाद पार्टी। ऑफिस के समय वो बंदा मुस्कुराता नहीं था, ऑफिस के समय पूरी 120 की चाबी दे रखी थी, पर ऑफिस के बाद और भाई कैसा है, चल चल, अच्छा ये वो ये दुनिया भर की चीजें। अच्छा, तो 17 कुमाऊं में ये सब चीजें चल रही थी। अप्रैल का महीना चला गया, अब आया मई का महीना, और मई के महीने में बोला कि 17 कुमाऊं जाएगी महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। आपने सुना होगा जब पोखरण में ब्लास्ट ब्लूस्ट होते रहते हैं ना, वैसे महाजन भी एक, पोखरण में तो खैर न्यूक्लियर वो भी हुआ है, टेस्ट भी हुए हैं पोखरण में, और आर्टिलरी का बड़ा टैंक्स वैंक्स का बड़ा मामला होता है एयरफोर्स का, उसी प्रकार से महाजन भी है। महाजन में न्यूक्लियर टेस्ट कभी नहीं हुए, लेकिन महाजन में वो लॉन्ग रेंज फायरिंग और ये सब दुनिया भर का तामझाम महाजन में रहता है। तो हम लोग गए, तो बोला कि अच्छा पहले एक काम करो, उस जमाने में आई थिंक साउथ कैंप और ईस्ट कैंप होता था महाजन में, 2 अलग अलग कैंप से आपको ग्रेनेड फायरिंग की परमिशन लेनी पड़ती थी, और फाइल चलती थी, ईमेल तो होती नहीं थी, आजकल तो ईमेल चल गई है, उस जमाने में कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि हमें बोला कि तुम जाओगे, यंगस्टर जाएगा, यंगस्टर परमिशन लेकर आएगा यूनिट के लिए, और यूनिट वहां पे महाजन पहुंच चुकी थी टेंट शेंट के नीचे। हमारे सीओ साहब कौन थे, कर्नल कौशलेंद्र पाठक, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर। तो कर्नल पाठक सर हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडाधिकारी महोदय, और हमारे जो एडजुटेंट थे वो थे मेजर डीडी बलोनी, बाद में कर्नल डीडी बलोनी, ही इज रिटायर्ड, एंड कर्नल डीडी बलोनी, बल्लू सर सेटल हो गए देहरादून। तो बल्लू सर हमारे हुआ करते थे एडजुटेंट, और सेकंड लेफ्टिनेंट आर के अनुज हमारे सीनियर सबॉर्डिनेट, और यादव सर मैंने सबको बता दिया। एक और थे मेजर जीसी गौड़, जीसी गौड़ सर भी रिटायर हो गए हैं, अब वो रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, ठीक है।
अच्छा ये तो फौज थी, फिर मेजर सुखबीर थे, मेजर सुखबीर सिंह, ही वाज देयर, एंड मतलब पूरी 17 कुमाऊं, हरी भरी पलटन, हम लोग पहुंच गए। अच्छा भूलों का क्या है मैं बताता हूं। कुमाऊनी ट्रूप्स का जब ठंड होती है या पहाड़ होते हैं तो ये बहुत तेजी से काम करते हैं। ये इनकी इनकी नेचर है कुमाऊनियों का, ठीक है। जहां पे ठंड होगी, बर्फ गिरेगी, बहुत जड़ा होगा, ऐसी खड़ी पहाड़ की 70-80 डिग्री की चढ़ाई होगी, ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं। इनका जो एक्टिविटी लेवल है वो तब गिरता है जब 50 डिग्री टेंपरेचर बाहर लू चल रही है ना, बिकॉज पहाड़ी लोग हैं, इनको आदत नहीं है ऐसे मौसम के साथ डील करने की। तो इनको अच्छा पुराने हैं वो झेल लेते हैं, नए वाले लड़के नहीं झेल पाते, क्योंकि फ्रेश पहाड़ से आए होते हैं, उनको वही अच्छा लगता है, बर्फ गिर रही है, बहुत कड़ाके की ठंड है। फिर आप देखिए कुमाऊनियों की स्पीड, तब आपको लगेगा कि जैसे शेर चीता भाग रहा है। और जब गर्मी होती है तो तब नाक से खून निकलना, वॉमिटिंग, ये हमारे ट्रूप्स में बड़ा। और मेरी यूनिट तो थी, मेरी यूनिट तो अभी आज भी प्योर कुमाऊनी, 100% कुमाऊनी है। यानी कि अफसर कहीं का भी हो, ऑफिसर कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, लेकिन जवान जो है वो प्योर कुमाऊनी होंगे। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच गए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तंबू शंबू टेंट वेंट लग गए। मुझे एक आरसीएल जोंगा पकड़ाई, बिना आरसीएल के आरसीएल हटा दी, आरसीएल जोंगा ऐसी खुली बिल्कुल। और तब की गर्मी में बोला साउथ कैंप और ईस्ट कैंप में जाएगा और परमिशन लेकर आएगा। हमें कुछ पता ही नहीं था, हम पहुंच गए तो अपने साथ एक जेसीओ था और वो था। तो मैंने बोला साहब ये लंबी सी रोड जा रही थी, तो मैंने बोला साहब ये क्या है, ये लंबी सी रोड, और वो रोड चलती चली जा रही, चलती लंबी रोड। कह रहा साहब ये तो बहुत लंबा जाना है, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको अर्जुन पथ बोलते हैं, इस रोड का नाम है अर्जुन पथ। तो मैंने अर्जुन नाम क्यों दिया, ये महाभारत से नाम लेके? तो उस समय मुझे बताया कि नहीं साहब, एक इंडियन आर्मी का एक टैंक है अर्जुन, उसके नाम पे, उस टैंक के नाम पे रोड का नाम दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। तो मैंने एक बार दूर से देखा वहां पे ना, मैंने देखा ये टैंक सा चल रहा है। तो मैंने बाइनोकुलर थे जेसीओ साहब के पास, तो मैंने ऐसे बाइनोकुलर से देखा दूर से, मैंने बोला गाड़ी रोको यार, ये क्या है ये? तो मैंने बोला यार ये टैंक है मारुति की जैसे भाग रहा है। उस जमाने में मारुति 800 बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मैंने बोला यार ये तो टैंक जैसा चल रही, तो मारुति की तरह भाग रहा है, और 60-70 पे ऐसे भाग रहा था कार की तरह वो रेत के ऊपर। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो देन फिर जेसीओ साहब ने देखा साहब यही अर्जुन, ये अर्जुन टैंक है। तो उस समय पहली बार मैंने अर्जुन टैंक का नाम सुना और मैंने अर्जुन टैंक को देखा अपनी आंखों से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे। अच्छा गर्मी हो रही थी, ड्राइवर अपना खीमानंद नायक, खीमानंद चला रहा गाड़ी, पीछे जेसीओ साहब बैठे, एक और बैठा रेडियो ऑपरेटर, हम 4 लोग एक गाड़ी में। अच्छा मैंने क्या करा, सबसे पहले तो टोपी उतारी। सेकंड लेफ्टिनेंट यार, सेकंड लेफ्टिनेंट जो इंडियन आर्मी का यंगस्टर है ना, वो मतलब वो राजा है अपने आप में, उसको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो हमने अपनी कैप उतारी, नीचे रखी, बेल्ट उतारी। कॉन्फिडेंस देखिए भाई का आप, और कहीं मत देखिए। 1.5 महीने की नौकरी, 1.5 महीने की नौकरी में ये हरकतें गौरवालिया की। अपनी बेल्ट उतारी, ठीक है, बस कैमोफ्लेज ड्रेस, नीचे डीएमएस बूट, ट्राउजर शर्ट, ये ऊपर वाला एक बटन खोला, ठीक है, और रेबैन का चश्मा बढ़िया सा लगा के, ग्रीन कलर का हुआ करता था हमारे पास, सीएसडी से खरीदा था हमने, चपाचप ग्रीन कलर का हमने चश्मा पहना रेबैन का, और गाड़ी चल रही है। और मैंने खीमानंद को बोला, मैंने खीमानंद और तेज चलाओ। एज एन ऑफिसर मुझे ये बोलना चाहिए था कि बी केयरफुल, मेरा ये फर्ज था कि बी केयरफुल। मुझे लग रहा था कहीं ये लोग ये ना सोचे कि नए अफसर है साहब डरते हैं, गाड़ी तेज चले, बोलो नहीं धीरे चलाओ। मैंने बोला और तेज चलाओ, तो खीमानंद ने और तेज भगाई गाड़ी। मैंने सर ऐसे पीछे करा, ऐसे पीछे सर करके, और मैं सो गया। तब भी ऐसी हवा लग रही है कि जैसे कि कोई थपड़े मार रहा होगा मुंह पे। टेम्परेचर मस्ट हैव बीन अराउंड 50 डिग्रीज, और हम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे, वो ऐसे था, ऊपर अर्जुन पथ और ऐसे नीचे रेत थी, उसके ऊपर अर्जुन पथ के ऊपर पूरी गाड़ी चल रही। अचानक क्या हुआ, झटके से गाड़ी रुकती है और गोल ऐसे घूमती है, बिल्कुल ऐसे गोल, और मुझे लगा एक्सीडेंट हो गया। मैंने जो हैंडल बार था सामने, मैंने उसको पकड़ा और गाड़ी ऐसे घूमी, और सामने से एक जिप्सी थी, जिप्सी भी रुकी, गाड़ी भी रुकी, ट्रक से। मैंने जिप्सी को देखा, जिप्सी की जो नंबर प्लेट थी ना, जिप्सी की नंबर प्लेट के ऊपर 2 तारे। अच्छा मेरा दिमाग कंफ्यूजन में, आधा नींद में था, धूप थी, मैंने बोला 2 तारे, मैंने बोला लेफ्टिनेंट है यार ये, मैंने बोला लेफ्टिनेंट है, मेरा 1 तारा, इसका 2 तारा, इतना बड़ा लॉस्ट केस था मैं। देन सडनली जेसीओ साहब पीछे से कहते हैं साहब ये जनरल साहब है। देन आई रियलाइज 2 तारा तो मेजर जनरल है। यू नो इतनी धूप में 50 डिग्री में, और छत नहीं उसमें, आरसीएल जोंगा की छत थोड़ा होती थी, मतलब हमारे ऊपर 50 डिग्री की धूप गिर रही थी हमारे ऊपर, हमारे बीच में कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी, छत वत कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैं गया, अच्छा जनरल साहब देखे अंदर से, जनरल साहब ऐसे देख रहे हैं कि कौन है ये, कौन है, हु इज दिस ऑफिसर। मुझे अपनी बेल्ट ना मिले, क्योंकि मैंने बेल्ट खोली थी, कहीं बड़ी मुश्किल से 2-3 मिनट के बाद बेल्ट कैप वैप गई। मैंने अपना चश्मा मैंने फेंका गाड़ी के अंदर, गया, मैंने सलूट करा, अच्छा गुड आफ्टरनून सर। अभी जय हिंद हो गया ना आर्मी में, हमारे टाइम पे वी यूज्ड टू से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हम लोग ये बोलते थे। ऑफिसर्स आपस में जय हिंद नहीं बोलते थे, वो शुरू हुआ है कुछ साल पहले। अब जो कॉमन ग्रीटिंग है अमंगस्ट ऑफिसर, जय हिंद सर, अभी हमारे टाइम पे जय हिंद नहीं बोलते थे। तो मैं गया, मैंने सलूट करा, सर गुड आफ्टरनून सर, करीब 2-2:30 बज रहे होंगे, गुड आफ्टरनून। जनरल साहब ऐसे देखते हैं, ब्लडी फूल, यू वुड हैव गॉट योरसेल्फ किल्ड, एंड आई डोंट माइंड यू गेटिंग किल्ड, यू वुड हैव गॉट योर मेन किल्ड। मतलब कि मुझसे कह रहे हैं बेवकूफ, तू मर जाता मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरे जो जवान है, मतलब ही वाज टेलिंग मी, वो जनरल साहब मुझे ये बता रहे थे कि देख तेरी पहली जिम्मेदारी जो है, तेरे अंडर जो बंदे हैं, अफसर की पहली जिम्मेदारी उसके जवानों की होती है, जो उसके अंडर जेसी होते हैं उनकी होती है। तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वेयर आर यू, डू यू नो वेयर यू आर, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज था बिल्कुल ऐसे, भाई गहरी नींद में, धूप में, डू यू नो वेयर यू आर, आई सेड नो सर आई एम लॉस्ट। तो जनरल साहब हंसने लगे। जब मैंने बोला ना आई एम लॉस्ट, तो जनरल साहब हंसने लगे। जनरल साहब कहते हैं ब्लडी इंडियन आर्मी हैज नॉट चेंज्ड, इवन ड्यूरिंग आवर टाइम ऑल सेकंड लेफ्टिनेंट्स वर लॉस्ट। तो हंसने लगे, हाँ हाँ हाँ। फिर मुझे बोला कि ठीक है तो जा, भाग जाए। दरिया दिली देखो यार उस बंदे की,
मैंने जो काम करा ना, मैंने गलत करा। मैंने जो काम करा गलत करा, मेरे ऊपर एक्शन हो सकता था और कायदे से एक्शन होना चाहिए था। लेकिन जनरल साहब, मुझे उनका नाम नहीं पता कौन थे वो, लेकिन उनकी दरियादिली देखो। इससे कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। और जो तुम्हारे अंडर सिपाही हैं जेसीओ साहब, उनका ज्यादा ध्यान रखना। तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है जितनी उनकी है। एज एन ऑफिसर तुम्हारा काम है उनकी हिफाजत पहले।